तुम अंधी हो, मगर तुम्हें सब नजर आता है। गांव वाले अक्सर सारा से यही कहते, जैसे वो कुछ जानते हों, कुछ छुपा हुआ। गांव की तारीकी में सारा अपनी नानी के साथ रहती थी। वो नाबिना थी, मगर उसके हवास गैर मामूली थे। गांव वालों का एक ही इंतबाह था, शाम के बाद पुराने कुएं के पास मत जाना, वहां जिन रहता है जो रूहें निगल जाता है। मगर एक रात किस्मत ने उसे उसी रास्ते पर डाल दिया। नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और दवा लेने के लिए उसे अकेले जाना पड़ा। गलियां सुनसान थीं, हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं। जैसे ही वो पुराने कुएं के करीब पहुंची, हवा थम गई और अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सारा ने सांस रोक ली। कोई और होता तो चीख पड़ता, मगर वो पुरसुकून रही। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। एक भारी गूंजदार आवाज आई, अंधी लड़की, तुम्हें नजर नहीं आता, मगर तुमने मेरी हद पार कर दी। ये जिन था, उसके वजूद से ठंडक फैल रही थी। सारा ने दिल मजबूत किया और बोली, अगर तुम वाकई इतने ताकतवर हो तो मुझे देखने की सलाहियत दो। जिन हंसा, मगर उसके कहके में कोई खुशी नहीं थी। अगर मैं तुम्हें बीनाई दूं तो तुम वो सब देख लोगी जो आम इंसान नहीं देख सकते। तुम्हें वो दुनिया नजर आएगी जहां चीखें कैद हैं, जहां अंधेरे में साए सरगोशियां करते हैं। सारा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, मैं तैयार हूं। जिन ने उसके आंखों पर अपना हाथ रखा और फिर अंधेरी दुनिया रोशन हो गई। मगर यह आम रोशनी नहीं थी। सारा ने जो मंजर देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। हर तरफ साए थे, दीवारों से खून रिस रहा था और कुएं से दबे दबे कराहने की आवाजें आ रही। वो जो हमेशा एक आम गांव समझती थी, दरअसल एक नाहूसत ज़्यादा कब्रिस्तान के ऊपर बसाया गया था। ये सब क्या है? सारा की आवाज लरज रही थी। जिन करीब आया और सरगोशी की, ये वो हकीकत है जो दुनिया वालों से छुपी हुई है। अब तुम भी उनकी तरह फंस गई हो। उसी लम्हे सारा ने कुछ और भी देखा, अपनी नानी का साया, मगर वो साया इंसानी ना था। सारा ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और बुलंद आवाज में अल्लाह का नाम लेने लगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने कलमा मुकम्मल किया, एक जोरदार चीख सुनाई दी। जमीन लरज उठी और हर चीज फिर से अंधेरे में डूब गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में थी, खामोश, साफ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन गांव के लोग हैरान थे। पुराना कुआं जमीन में धंस चुका था और जिनकी सरगोशियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। मगर सारा अब भी कभी कभी नानी को देखती थी, उस नई बीनाई से जो कभी बंद नहीं हुई।